हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो 2021 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट है। उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जितने भी इस टॉपिक से सवाल बनेंगे वो हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हम इसको विस्तार से जानेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए आज का ये टॉपिक देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ठीक है, ये इसका कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 17वां संस्करण था। ये 17वें नंबर की अभी ये रिपोर्ट आई है और पहली बार इसका संस्करण जारी किया गया था 1987 में इसका पहला संस्करण आया था। बात करते हैं कि इसको तैयार कौन करता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाला संस्थान है FSI, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको जारी करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका मुख्यालय है देहरादून के अंदर। कहाँ है? देहरादून के अंदर इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1981 में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में हुई थी और मुख्यालय इसका है देहरादून। बात करते हैं जारीकर्ता। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? इस रिपोर्ट को जारी किया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, और उसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ध्यान रखना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव। इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया 13 जनवरी 2022 को। ठीक है, और ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। हर 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी होती है। पिछली रिपोर्ट आई थी 2019 में जो कि 16वें नंबर की थी और ये 17वीं रिपोर्ट आई है 2021 में। आगे बात करते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों की। तो इस बार की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि देश का जो कुल वन और वृक्ष आवरण है वो कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कुल वन और वृक्षों का जो आवरण है वो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। कितना? 24.62%। अगर पिछले रिपोर्ट की तुलना की जाए तो पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस बार कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वही वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, वन आवरण में 1540 और वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आगे अगर हम बात करें सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य की, तो सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है मध्य प्रदेश, यानी सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर के अंदर। अगर सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष राज्यों की बात करें तो उनमें शीर्ष पर है मध्य प्रदेश, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर है ओडिशा। ध्यान रखना ये क्रम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। अब हम अगर बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन, यानी संबंधित राज्य का जो क्षेत्रफल है उसके कितने हिस्से पर जो है वन है, तो सर्वाधिक है मिजोरम में 84.53%। यानी मिजोरम का जो कुल क्षेत्रफल है एरिया, उसके 84.53% भूभाग पर वन है। इसमें अगर शीर्ष राज्य देखें तो वो है मिजोरम, उसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश, फिर है मेघालय और उसके बाद में है मणिपुर। मिजोरम में सबसे ज़्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय और फिर मणिपुर। अब अगर हम बात करें वन क्षेत्र में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य, यानी पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस बार किस राज्य में सबसे ज़्यादा वनों के एरिया में वृद्धि हुई है, तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर की इस बार जो है वृद्धि हुई है। और इसमें आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तेलंगाना और फिर उड़ीसा। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में और फिर ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33% से अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो ऐसे 17 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 33% से भी अधिक वन क्षेत्र हैं। बात करें अगर कार्बन स्टॉक की, तो देश के कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। ठीक है, 7,204 मिलियन टन। कुल मैंग्रोव कवर की अगर बात करें, कुल मैंग्रोव वन कितना बड़ा है आवरण मैंग्रोव का, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इस बार मैंग्रोव वनों में, 4,992 वर्ग किलोमीटर। इसकी अगर बात करें पिछले रिपोर्ट की तुलना करें तो पिछले रिपोर्ट
में इस बार जो है वृद्धि हुई है 17 वर्ग किलोमीटर की, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है इसमें उड़ीसा, इस बार सर्वाधिक वृद्धि हुई उड़ीसा, जिसमें 8 वर्ग किलोमीटर इस बार बढ़ा है उड़ीसा में सर्वाधिक। उसके बाद में महाराष्ट्र में 4 किलोमीटर और कर्नाटक में 3 किलोमीटर। ठीक है, मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है सर्वाधिक उड़ीसा में। आगे बात करते हैं बाघ रिजर्व यानी टाइगर रिजर्व और शेर संरक्षित क्षेत्रों में वन आवरण कितना हुआ। इस बार में इस रिपोर्ट में इसको भी शामिल किया गया है, ये भी आकलन किया गया है कि टाइगर रिजर्व में जो वन आवरण है वो कितना प्रतिशत बढ़ा है। ये पहली बार ये आकलन हुआ है। तो वर्तमान आकलन के अनुसार बाघ आरक्षित क्षेत्रों में वन आवरण जो है 55,667.27 वर्ग किलोमीटर है। कितना, इतना एरिया पर वन आवरण है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो 55,667.27 वर्ग किलोमीटर पर, जो कि देश के कुल वन आवरण का कितना है 7.80% है देश के कुल वन आवरण का। वही टाइगर रिजर्व के एरिया की बात करें तो उसका जो है ये 74.51% है। तो टाइगर रिजर्व जो कुल एरिया है उसके 74.51% भूभाग पर वन आवरण है। अगर बात करें हम 2011 से 2021 तक की, तो 2011 से 2021 का जो दशक था उसमें वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है कौन से टाइगर रिजर्व में। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 208.80 वर्ग किलोमीटर की। बुक्सा टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगर बात करें 2011 से 2021 तक कौन से इस दशक में वन आवरण में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, तो हुई है कंवल टाइगर रिजर्व। कंवल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना में। इस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक कमी हुई है 118.97 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है।